अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। इन दोनों फ़ोटोज़ को ज़रा गौर से देखें, जो दिखने में शायद बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, मगर इसमें एक तरफ ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं और दूसरी तरफ हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मगर इन फ़ोटोज़ को साइड बाय साइड रख के देखने से हम शायद बता भी ना पाएँ कि कौन सी फ़ोटो यूनिवर्स की है और कौन सी ब्रेन की। मगर हमारे ब्रेन में और इस यूनिवर्स में इतनी सिमिलैरिटी आखिर है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को देख के ये लगता है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा ब्रेन हो। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ब्रेन एक पूरा यूनिवर्स हो। मैं जानता हूँ कि ये सुनने में एक बहुत ही अनबिलीवेबल सी बात है कि कहाँ इतना बड़ा यूनिवर्स और कहाँ एक छोटा सा दिमाग। मगर ये बात भी बिल्कुल सच है कि हमारा दिमाग और यूनिवर्स का डिज़ाइन तकरीबन सेम है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान को इस यूनिवर्स के साथ जोड़ के रखती है, यानी एक ताल्लुक में रखती है? इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी सोच, हमारा शऊर। अगर हमारी इस कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर दिया जाए और हमारी सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाए तो हम एक जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हम सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं और हमारे दिमाग का डिज़ाइन भी बिल्कुल यूनिवर्स के डिज़ाइन की तरह ही है, तो क्या यूनिवर्स भी कॉन्शियस है? क्या उसके पास भी सोचने की कोई सलाहियत मौजूद है, या फिर ये सब महज एक इत्तेफाक है? ये बात तब शुरू हुई जब दो साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स नेटवर्क और यूनिवर्स के कॉस्मिक नेटवर्क के दरमियान सिमिलैरिटीज ढूंढना शुरू की, जिनमें एक हैं फ्रैंको वेजा और दूसरे हैं एल्बर्ट फ्लेटी। उन्होंने देखा कि 40x मैग्नीफिकेशन पर ब्रेन में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे वो बिल्कुल जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई एक तस्वीर में यूनिवर्स के स्ट्रक्चर से मेल खा रहे थे। सबसे पहले जब उन्होंने यूनिवर्स और ब्रेन को कंपेयर करने की कोशिश की तो उन्हें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं मिली। मगर फिर उन्होंने मैग्नीफिकेशन को बढ़ाकर इन्हीं ब्रेन स्ट्रक्चर पर जब देखा तो हैरान रह गए कि ब्रेन के इन सैंपल्स में छोटे छोटे ऐसे डॉट्स थे कि जो बिल्कुल गैलेक्सी की तरह लग रहे थे। और उन्होंने जब इसे मैक्सिमम लेवल पर जूम किया तो उनकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि इन्हें उन छोटे छोटे डॉट्स के साथ वो लाइंस भी नज़र आईं जो इन डॉट्स को कनेक्ट कर रही थी, बिल्कुल यूनिवर्स की इमेज की तरह। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक न्यूरॉन अपने इर्द गिर्द तकरीबन 4 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक गैलेक्सी भी तकरीबन 4 या 5 गैलेक्सीज के साथ कनेक्ट होती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे दिमाग में चांद, सितारे और प्लेनेट मौजूद हैं। या हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन की। हैरत की बात यह है कि इन दोनों का डिज़ाइन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। यूनिवर्स हो या हमारा दिमाग हो, दोनों के ही सिस्टम वेल डिफाइंड नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। इनको यूँ समझें कि जो काम ब्रेन में न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं वो काम यूनिवर्स में गैलेक्सीज कर रही होती हैं। न्यूरॉन्स नोड के साथ कनेक्ट होते हैं और गैलेक्सीज फिलामेंट के साथ। हैरत की बात यह है कि ब्रेन में टोटल मैटर 30% होता है और हैरत अंगेज तौर पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में भी मैटर 30% ही होता है। यानी ब्रेन और यूनिवर्स में 70% बचा हुआ पैसिव एलिमेंट या पैसिव मटेरियल होता है, जबकि ब्रेन में ये पैसिव मटेरियल पानी और यूनिवर्स में पैसिव मटेरियल डार्क एनर्जी होती है, जिसके बारे में काफ़ी रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख या महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह से ब्रेन और यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं कि एक वीडियो में शायद तमाम बातें बयान भी नहीं हो सकती। और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी डिटेल्स मिल जाएंगी। ब्रेन सेल्स और गैलेक्सी की तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं, मगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक तरफ DNA है और दूसरी तरफ डबल हेलिक्स नेबुला। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि डेथ ऑफ अ स्टार और एक तरफ बर्थ ऑफ अ सेल। और इसी तरह की बहुत सी फोटोज आपको मिल जाएंगी जिसमें आप हैरत अंगेज तौर पर देख सकेंगे कि कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं ह्यूमन बॉडी और यूनिवर्स के दरमियान। अब इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ को देख के इसे महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और इसी सिमिलैरिटी को देखकर एक बात तो साफ जाहिर होती है कि दिमाग और यूनिवर्स का बनाने वाला कोई एक ही है। और वो दोनों साइंटिस्ट भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि हमारे दिमाग और यूनिवर्स का जो निज़ाम है वो बिल्कुल एक ही तरीके से काम कर रहा है। और अब अगर हम इस बात को कुरान से समझें तो हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि वही खालिक जिसने आसमान को बनाया, सितारों को बनाया, कहकशाओं को बनाया, उसी ने हमारे दिमाग को भी तख्लीक किया है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह फुसीलत में फरमाता है कि हम अनकरीब तुम्हें निशानियाँ दिखाएंगे आसमानों पर और ख़ुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम हक़ को पहचान जाओगे। आप देखें कि इस आयत में अल्लाह ताला
दो जहानों का रब यूनिवर्स की निशानियों के बाद सीधा इंसान के अंदर की निशानियों की बात कर रहा है और किस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी जिस्म और यूनिवर्स में सिमिलैरिटीज मिलती जा रही हैं, जिसका अल्लाह ताला कुरान में आज से 1400 साल पहले जिक्र कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।